तो आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स किस तरह से फाइंड करते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से ये क्लास लगानी है, ठीक है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मैं पूरे का पूरा मैथमेटिक्स आप लोगों को करवाऊंगा। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। कल हमने देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, आज हम देखेंगे वैदिक मैथ। मान लो पेपर में किसी जगह पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछेंगे, बट कहीं आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है। मान लो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 107 109। तो जैसे हम स्कूल में करते थे, पहले 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 से किया, फिर 1 से किया, वैसे आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपने इसको ओरली मल्टीप्लाई करना है। मैंने मान लिया 100 बेस, मैंने देखा 107 100 से कितना ज्यादा है 7, 107 माइनस 100, 109 माइनस 100 किया तो ये देखा कितना ज्यादा है 9 ज्यादा। 7 प्लस 9 मेरे पास हो गया 63, तो 100 में 63 जोड़, सॉरी 7 प्लस 9 मेरे पास हो गया 16, 100 में 16 जोड़ दिया तो मेरे पास हो गया 116। 7 गुना 9 मेरे पास आ गया 63, पीछे लिख दिए मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट। याद रखना है कि 2 डिजिट आनी चाहिए, ना तो 2 से कम आनी चाहिए ना 2 से ज्यादा आनी चाहिए। जैसे कि मान लो मेरे को मल्टीप्लाई करना है 101 को 104 से, तो मैं 100 बेस लूंगा। मैं देखूंगा 100 से कितना ज्यादा है 1, ये देखा 100 से कितना ज्यादा है 4, 1 प्लस 4 5 हो गया तो मेरे पास हो गया 105। 1 गुना 4 किया तो 4 आया, एक डिजिट आया। मैंने कितने डिजिट बोले थे 2 डिजिट, तो पीछे लिख दूंगा 04, पीछे लिख दूंगा 04। तो जैसे कि मान लो मल्टीप्लाई करना है 111 को 113 के साथ, तो मैं 100 ले लूंगा बेस। मैं देख लूंगा 100 से कितना ज्यादा है 11, ये कितना ज्यादा है 13, 11 प्लस 13 मेरे पास कितना हो गया 24, तो 124। तो 11 इंटू 13 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 143। 3 डिजिट आ गए। मैंने बोला था 2 डिजिट लिखने हैं, तो ये वाला नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 12543, 12543। ठीक है। इसी तरह से ये नंबर वो थे जो 100 से अबव थे। मान लो 100 से बिलो कोई नंबर आ जाता है, मान लो वो मल्टीप्लाई करने के लिए कहते हैं कि मल्टीप्लाई करो 98 इंटू 93। इसको कैसे करेंगे? हमने 100 बेस ले लिया, ये देखा 100 से कितना कम है। अब 98 माइनस 100 करोगे तो आपके पास कितना आएगा -2। 93 माइनस 100 करोगे तो आपके पास कितना आएगा -7। तो -2 और -7 आपके पास -9 हो गया। ये 9 मैं 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और मेरे पास कितना आ गया 91। और 2 इंटू 7 करोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 7 करोगे तो 14 आ जाएगा। तो बन गया मेरे पास 9114। इसी तरह से मान लो अगर आपको स्क्वायर निकालने के लिए बोलते हैं कि बताओ 88 का स्क्वायर क्या होगा। 88 के स्क्वायर का मतलब क्या है 88 इंटू 88 है, 88 इंटू 88 है। वही किया हमने, 100 बेस ले लिया, मैंने देखा 88 100 से कितना कम है, तो ये कितना कम है -12। ये कितना कम है -12। ये वाला भी कितना कम है -12। -12 और -12 कितना हो गया -24। 100 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 76। और 12 इंटू 12 144 पीछे लिख दिया। 3 डिजिट आ गए। मैंने आपको बोला था कितने डिजिट लिखने हैं 2, तो ये वाला डिजिट जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो आंसर बन गया 7744, 7744, 7744। उसी तरह से मान लो ये कहते हैं कि 98 का स्क्वायर निकालना है, 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 98 के स्क्वायर का मतलब क्या है 98 इंटू 98, 98 इंटू 98। मैंने 100 बेस ले लिया, 100 से देखा कितना कम है 2, 100 से देखा कितना कम है 2, टोटल 4 कम हो गया। 100 में से 4 कम कर दिया तो 96, 2 गुना 2 4, लास्ट में एक डिजिट आया। मेरे को 2 डिजिट लिखने थे तो मैं क्या लिख लूंगा 0, मैं क्या लिख लूंगा 0। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? उसी तरह से कि मान लो 1000 के आसपास नंबर होता है, वो कहते हैं कि 1013
प्लस 1012 इसको मल्टीप्लाई करना है। मेथड वही रहेगा, हम लोगों ने 1000 बेस ले लिया, 1000 बेस ले लिया, ये देखा 1013 से कितना ज्यादा, तो मैंने देखा ये कितना ज्यादा है 13, 1012 मैंने देखा 1000 से कितना ज्यादा, तो ये मैंने देख लिया कितना ज्यादा है 12, 13 प्लस 12 मेरे पास हो गया 25, मैंने 1000 में जोड़ लिया, हो गया 1025, और 13 इंटू 12 मेरे पास आ गया 156, बस इतना फर्क है कि वहां पर पीछे 2 डिजिट लिखते थे, यहां पर हमें 3 डिजिट लिखने हैं। जब 100 बेस लेते थे तो लास्ट में 3 डिजिट लिखते थे, अब हम 1000 बेस ले रहे हैं तो पीछे कितने डिजिट लिखेंगे, 3 डिजिट लिखेंगे। तो आंसर मेरे पास बन गया 1025156। इसी तरह से मान लो ये कहते हैं कि 992 को मल्टीप्लाई करना है 997 से, बताओ कितना आंसर आएगा। तो पेपर में देखो ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, अगर इस तरह से करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैं 1000 बेस लूंगा, मैं 1000 से देखूंगा कितना कम है 8, ये देखूंगा 1000 से कितना कम है 3, 8 और 3 11 हो गया, 1000 में से 11 कम कर दिए तो मेरे पास रह गया 989, कितना रह गया 989, और 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 24, 8 इंटू 3 किया 24। तो लास्ट में मैंने आपको बोला है जब 1000 बेस लिया है 3 डिजिट लेने हैं तो लास्ट में लिख लूंगा 024, लास्ट में लिख लूंगा 024, है ना, क्लियर है सबको। है ना, देखो आप लोग कुछ भी बेस ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 1000 बेस लेना है, आपको 100 बेस लेना है, बेसिकली आप कुछ भी बेस ले सकते हो, बट हम कोशिश करते हैं कि वही बेस लेते हैं जो 100 के आसपास होता है, जहां 1000 के आसपास होता है, उन्हीं नंबर को बेस लेके मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद हम स्क्वायर डिस्कस करते हैं। देखो 100 के आसपास वाले स्क्वायर तो आप जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन की है उस तरह से ही आप कर सकते हो। दूसरा तरीका स्क्वायर्स निकालने का, अगर मान लो आपको कहते हैं कि स्क्वायर निकालना है 57 का, 57 का स्क्वायर निकालना,